चंडीगढ़ वालों, मुल्क बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। मेरी आंखों ने देखा है लखीमपुर में कुचले गए किसानों को। मैं शामिल रहा हूं उन जनाजों में जब सीए के नाम पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पुलिस की गोलियों ने शहीद किया माओं के बेटों को। मैं शामिल रहा हूं ऐसे तमाम मरहलों में जब कांग्रेस पार्टी अलल ऐलान खड़ी हो गई जुल्म के खिलाफ और उसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की फासिस्ट सोच के खिलाफ हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। मैं उन लम्हों का भी गवाह रहा हूं कि जब हाथरस में एक दलित बेटी के रेप के बाद रात के 2 बजे उसकी लाश को जबरदस्ती जला दिया। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भाजपा सरकार के इशारे पर कोई बात तक करने को तैयार नहीं था। ऐसे में मैं उन लम्हों का गवाह हूं कि जब प्रियंका जी और राहुल जी ने कहा कि इस देश में कहीं भी किसी भी पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित किसी पर भी जुल्म होगा तो कांग्रेस खड़ी होगी। और मुझे वो लम्हा याद है जब राहुल जी अपने पूरे काफिले के साथ हाथरस जाने के लिए निकले। मैं उस काफिले में साथ था। वैभव यहां है, वैभव शायद साथ थे। मुझे याद है कि नोएडा के एक्सप्रेसवे पे चढ़ने से पहले हमारी गाड़ियां रोक ली गईं, तो राहुल जी गाड़ियों से उतरे और उन्होंने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ को यह लगता है कि गाड़ियां रोक लेने से हमें मजलूम तक पहुंचने से रोक लेंगे तो वो मुगालते में हैं। और मेरी आंखें साक्षी हैं उस बात की कि जब एक्सप्रेसवे पर 44 डिग्री टेम्परेचर में तपती दोपहरी पर 17 किलोमीटर मुसलसल पैदल चलते रहे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी। हम लोग साथ चल रहे थे। बाद में उनको डिटेन किया गया। मैं शायर हूं, आप मेरी जो पहचान मानते हैं वो बतौर शायर मानते हैं। लोग मुझसे सवाल करते हैं कि इमरान साहब आप तो शायर थे, आप सियासत में आए तो कांग्रेस के साथ क्यों चले आए? तब मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि मुझे देश के साथ खड़ा होना है, इसलिए मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। और इन दिनों मेरी आंखें उन लम्हों की भी गवाह हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के सनके हुए मिनिस्टर के बेटे ने पीछे से जो किसान चले जा रहे थे उनके ऊपर अपनी थॉर जीप चढ़ा दी और हमारे कई किसान भाई शहीद हो गए। कोई बात करने को तैयार नहीं था। मुझे वो लम्हा याद है कि उत्तर प्रदेश में उस दिन चूंकि किसानों की लाशें बिछी थी, उनके परिवार वाले रो रहे थे, तो शायद आसमान भी इसलिए रो रहा था। बारिश बहुत जोरों से थी। प्रियंका गांधी जी लखनऊ उतरी और उन्होंने कहा कि मुझे उन किसान परिवारों से मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। और मेरी आंखें गवाह हैं कि लखनऊ से लेकर के लखीमपुर तक की सड़कों पर जिस जज्बे और जिस हौसले के साथ प्रियंका गांधी जी चल रही थी और जिस बेशर्मी के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके कदम रोकने की कोशिश कर रही थी, वो दोनों लम्हे पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और देखने वालों ने यह भी देखा कि प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को कानून का पाठ भी पढ़ाया और कहा कि तुम हमें जेल में डालो, डिटेन करो, गेस्ट हाउस ले चलो, कहीं भी ले जाओगे, लेकिन मुझे किसानों के आंसू पोंछने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं गवाह रहा हूं इन लम्हों का। यहां जो मेरे नौजवान साथी बैठे हैं जो सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर और इन सब की दुनिया से अलग, इंस्टाग्राम और यूट्यूब और इन तमाम दुनिया में अपने आप को उलझाए हुए रखते हैं, मैं उन नई नस्लों से भी मुखातिब हूं। मेरी माएं बहनें भी यहां बैठी हैं। बहुत सारी बातें आपसे सियासी हुई हैं। मैं तो बस आपसे इतना कहूंगा कि 2014 में जब आपने एक नारा चारों तरफ पोस्टरों में लगा देखा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और इस नारे के झांसे में पूरा देश आ गया। उस समय पेट्रोल कितने का था? 60 रुपए लीटर। डीजल कितने में था? 50 रुपए लीटर। रसोई गैस कितने की थी? 350 रुपए की, 365 रुपए की। मुझे याद है, मेरी याददाश्त अच्छी है, शायर भले हूं, गणित भी अच्छी थी मेरी। मुझे याद है, मुझे यह भी याद है कि गैस पर, पेट्रोल पर तो बात होती है, लेकिन आप जब रसोई में जा करके
सब्जी बनाने के लिए रसोई वाला तेल कढ़ाई में डालती हैं, तो मुझे पता है कि उन तेल के साथ आपके आंसू भी उसमें गिरते हैं, क्योंकि आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जो तेल 70 रुपए लीटर था वो 200 रुपए पार कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने आपको तोहफे में यह दिया है। आपने कभी सुना है कि एक दिन में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 266 रुपए बढ़ा दिया जाए? कोई सरकार इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है, इतनी हिम्मत कैसे कर सकती है कि जनता के खिलाफ 266 रुपए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम एक दिन में बढ़ा दिया जाए? लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है इस देश की जनता पे। उसे लगता है जनता बगावत नहीं करेगी। लेकिन आप इस बात के भी गवाह हैं कि इधर हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 4 सीटों पर आपने भाजपा को घुटने पे लाया और डीजल और पेट्रोल के रेट जो है 10 रुपए 5 रुपए अपने आप कम हुए सिर्फ एक दिन में। तो सोचिए कि अगर आने वाले दिनों में आपको डीजल पेट्रोल फिर से 60 और 50 में चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना? फिर से गैस सिलेंडर 365 का चाहिए ना? तो उसके लिए सिर्फ 4 सीट पर नहीं, 400 सीटों पे हराना पड़ेगा। अगर आपने इस देश में हरा दिया एक बार उनको, तो फिर समझ लीजिए कि वो पुराने दिन आपको फिर से देखने को मिलेंगे। मैं तो पूरे मुल्क में घूम करके मुशायरों में कहता हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। वो ज्यादा अच्छे दिन थे। और ऐसे में वो जो 400 सीटों पे हराना है, उसकी शुरुआत चंडीगढ़ को करनी पड़ेगी। अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, मणिपुर के, गोवा के और पंजाब के। लेकिन वो मार्च में हैं। पहला इम्तिहान चंडीगढ़ वालों आपका है। महज कुछ महीने बाद आपके पास नगर निगम के चुनाव हैं। यूं तो छोटे चुनाव हैं, लेकिन हरियाणा से उठी हुई आवाज पूरे देश तक एक संदेशा देती है, क्योंकि हरियाणा अपने आप में एक हिंदुस्तान है, एक भारत है। और यहां से जो आवाज उठती है वो पूरे देश में संदेशा देती है। तो आपको शुरुआत कहां से करनी है? इसी नगर निगम के चुनाव से करनी है। बदला लेना है। आपको सरकार को बताना है कि हम उससे नाराज हैं कि तुमने किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी। हम उस बात से नाराज हैं कि पिछले 1 साल से लगभग दिल्ली की सरहद पर हजारों हजार किसान बैठे हुए हैं, यह कहते हुए कि कृषि कानून हम नहीं मानते जो आपने बनाया है, इसे वापस ले लीजिए। हमसे मीडिया के साथियों ने कहा, इमरान साहब आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, नरेंद्र मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी बस एक बात बता दें कि 400 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके, इतनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। नरेंद्र मोदी जी बताएं कि कितने सरहद पर बैठे हुए तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। नरेंद्र मोदी जी बताएं कि कितने और किसानों की शहादत के बाद वो कृषि कानून वापस लें। तो शायद ये जो बहादुर किसान है वो उतनी कुर्बानी और देकर के नरेंद्र मोदी जी से कह दे कि आप अपने कृषि कानून वापस ले लीजिए। 400 से ज्यादा कुर्बानियां हम दे चुके। मैं सलाम करता हूं पंजाब और हरियाणा की मिट्टी को, चंडीगढ़ की मिट्टी को। यह आंदोलन अब तक कोई और प्रदेश लीड कर रहा होता तो शायद यह आंदोलन अब तक कुचल दिया गया होता, टूट गया होता।